के खिलाफ यूरोप का बड़ा ऐलान। ईरान के खिलाफ यूरोप ने बड़ा ऐलान किया है। यूरोप के 3 देश का बयान ईरान पर हमले करेंगे। तो ब्रिटिश का बयान पहले ही सामने आ चुका है। कीर स्टारमर की तरफ से पहले ही बात हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप से और उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। और अब ये बहुत बड़ी जानकारी है जहां यूरोप के 3 देशों ने कहा ईरान पर हमले करेंगे। तो क्या इससे ईरान की मुश्किलें और बढ़ सकती है? हालांकि ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जवाबी कार्रवाई की कोशिश। प्रगति ये जो बयान है वो तब सामने आया जब मिडिल ईस्ट में जो नेटो बेस है वहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। और ये देखिए आप, ये आपको हम दिखा रहे हैं ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय द लीडर्स ऑफ फ्रांस, जर्मनी एंड द यूनाइटेड किंगडम ऑन इनडिस्क्रिमिनेट इरानियन अटैक्स ऑन कंट्रीज इन द रीजन। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट है किसकी तरफ से? फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से। और अगर हम देखें इसमें साफ नजर आ रहा, वी विल टेक स्टेप्स, अगर इसको हम थोड़ा जूम इन कर रहे हैं, वी विल टेक स्टेप्स टू डिफेंड आवर इंटरेस्ट एंड दोज ऑफ आवर अलाइज इन द रीजन पोटेंशियली थ्रू इनेबलिंग नेसेसरी एंड प्रोपोर्शनेट डिफेंसिव एक्शन। यहां पर देखिए डिफेंसिव एक्शन यानी कि जो हमारे अलाइज हैं और जो हमारा इंटरेस्ट इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उसकी रक्षा के लिए हम एक्शन लेंगे टू डिस्ट्रॉय ईरान्स कैपेबिलिटी टू फायर मिसाइल्स, यानी कि ईरान की जो मिसाइल अटैक करने की क्षमता है उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एंड ड्रोन्स एट देयर सोर्स, यानी जहां पर मिसाइल से हमला किया जाता है ईरान में, जहां से ड्रोन अटैक किए जाते हैं, हम वहीं पर सीधा अटैक करेंगे। We have agreed to work together with the US and allies in the region on this matter। और हम इस पर अमेरिका और जो allies countries है उनके साथ हम सहमत हुए। संजय सोई सर, ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, ये कितना बड़ा ऐलान है फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की तरफ से। हमको करना, ये जो साइप्रस में इंग्लैंड की बेस पर हमला हुआ है और अमेरिका की बेसिस पर जो हमले हुए हैं, ये उसका असर है। जो नेटो के देश है एक तरह से आर्टिकल 5 के तहत भी है। दूसरा ये जो लेटर बता रहे हैं इसकी भाषा आप देखिए, जैसे भी आपने सही इसको बयान किया है कि हम डिफेंसिव मेजर लेंगे बाय अटैकिंग, यानी कि एक डिफेंसिव मेजर खाली एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस से मतलब नहीं है। मेरा भी ये मानना है एज ए मिलिट्री मैन कि आपका सबसे अच्छा डिफेंस का तरीका है अटैक। और उन्होंने यही कहा कि जहां उनकी मिसाइल साइट्स हैं, जहां से वो ड्रोन लॉन्च करते हैं, जहां पर उनके हथियार हैं, हम वहीं पे हथियार बर्बाद करेंगे ताकि उनके हमला करने की क्षमता ना रहे और हमला ना कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी एक चीज निकल के आती है और बहुत बड़ा एक मैसेजिंग है, और ये खास तौर से जरूर ही ईरान की चिंताएं बढ़ाएगा। बिल्कुल विनोद दत्ता सर, पहले ये खबर मिली थी कि ब्रिटेन के एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका करेगा क्योंकि कीर स्टारमर से बातचीत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की। और अब जब ये जॉइंट लेटर सामने आ गया जिसमें फ्रांस और जर्मनी भी शामिल है, तो साफ है इजराइल की मुश्किलें, ईरान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी और यही एक कारण बनता है कि जो इंग्लैंड का बेस है साइप्रस में, उसको अटैक किया गया है। लेकिन ईरान को ये समझना चाहिए कि वो सारे विश्व से अदावत नहीं ले सकता। जैसा जनरल सोई साहब ने बताया कि अगर आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता है नेटो का, तो ईरान के लिए विथस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए वो ऑलरेडी ईरान के पास कोई बहुत ज्यादा जखीरा नहीं है, उसका जो लॉजिस्टिक स्टेमिना है वो बहुत ज्यादा नहीं है। 50 एक मिसाइल वो हर महीने बना सकता है। 2,500 से 3,000 मिसाइल्स उसकी ऑलरेडी उसकी आर्सेनल में हैं। और अमेरिका ये कोशिश करेगा कि साहब आप नहीं, लेकिन अगर विनोद दत्ता सर, अगर इसी खबर का एक और पहलू मैं आपसे समझूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में समझना चाहूंगा, क्या इस ऐलान के बाद रूस और चीन क्या मजबूर होंगे कि वो भी इसमें इंटरफेयर करें? क्या वो मजबूर होंगे इस बड़े ऐलान के बाद? देखिए मुझे नहीं लगता कि प्रत्यक्ष रूप से वो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हाँ सामरिक तौर पे वो ईरान की मदद कर सकते हैं। लेकिन वो भी देखिए एयर स्पेस खुला नहीं है, और ये जो अगर सी भेजते हैं या वो पानी के जहाजों द्वारा कोई रसद पहुंचाते हैं तो अमेरिका उसका ब्लॉकेट करेगा। तो ईरान के लिए ये बड़ी मतलब जिस तरीके से फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन मदद करेंगे, उसके सामने वो मदद कितनी होगी वो देखने वाली बात है। लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग है। साइप्रस पर ईरान का फिर से अटैक, ब्रिटेन के आर्मी बेस को निशाना बनाया गया है। ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, कोशिशें जारी है।
है। शाही ड्रोन का इस्तेमाल, शाही ड्रोन से अटैक किया गया है और इससे जुड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर ये देखिए। साइप्रस पर ईरान का फिर से हमला, ब्रिटेन के आर्मी बेस को निशाना बनाया। और एक और बड़ी खबर इजरायल से, जहां पर तेल अवीव पर ईरान ने किया है भीषण हमला। ईरान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तेल अवीव, ये देखिए आप, बहुत अहम है तेल अवीव इजरायल के लिए, लेकिन यहां पर तबाही मचाने के लिए ईरान इस वक्त तुला हुआ। और ये देखिए आप, तेल अवीव का आसमान कैसे सैकड़ों मिसाइलें आपको तेल अवीव के आसमान में नजर आ रही है। ईरान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया। सुनिए जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है वो किस तरह से दहशत में, सुनिए आप जरा। और अब हम आपको तेहरान की तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि तेहरान पर हमले का नया ताजा वीडियो सामने आया है। यहां हमले हो रहे हैं रिहायशी इलाकों में भी। यूएस इजरायल की बमबारी का ये ताजा वीडियो है। हमले से तेहरान को भारी नुकसान हुआ है। तेहरान से ऐसी ही तस्वीरें कल भी सामने आई थी और ये देखिए हमले का नया ताजा वीडियो। बमबारी जारी है, यूएस इजरायल की बमबारी से जुड़ा ये वीडियो है। हमले से तेहरान में भारी नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग नजर आ रही है और यहीं पर बमबारी। और एक और बड़ी खबर बहरीन से, बहरीन के मनामा में हमला हुआ। अमेरिकी नेवी बेस के पास लगी आग। कल भी ईरान ने यहां पर किया था मिसाइल से हमला और एक बार फिर से बहरीन में हमला किया गया। ये देखिए आप, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी नेवल बेस के पास आग लगी है। कल भी ईरान ने यहां पर मिसाइल से हमला किया था। ईरान का मकसद साफ नजर आ रहा है कि वो अमेरिका की अटैकिंग पावर, हमला करने की जो क्षमता है, वो चाहे नेवी के जरिए हो या फिर मिसाइल साइट्स के जरिए, तमाम जो बेसिस है वहां से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। और अब आपको तेल अवीव की तस्वीरें दिखाते हैं। तेल अवीव में विध्वंसक प्रहार, हमले जारी हैं। तेल अवीव में हमले के बाद तबाही का मंजर भी देखने को मिला। ये देखिए तस्वीरें, क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है जिसको रोक पाना बेहद मुश्किल है। तेल अवीव जहां हमले के बाद भारी तबाही देखने को मिली है। विध्वंसक हमले से जुड़ी ये तस्वीरें आपके सामने। और ईरान पर एक और हुआ है बड़ा हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर जो नया अभी जो हमला हुआ है, इसका एक नया वीडियो इस वक्त आपके सामने। ये देखिए आप, किस तरह से विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया है। ईरान पर यह हमला किया गया और ये देखिए आप, ये जो नजर आ रहे हैं, आपको फाइटर जेट नजर आ रहे हैं, वहां पर भी हमलों को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर हम देखें, अमेरिका और इजराइल की ये पूरी कोशिश है। ये देखिए आप, जहां पर ड्रोन, जहां पर फाइटर जेट है, और कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा भी आपने देखा था, जो नाटो की तरफ से भी बयान सामने आया, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से, कि जो अटैकिंग पावर है उसको पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे। फाइटर जेट को तबाह किया गया, कई ड्रोन्स आपको नजर आ रहे हैं, वहां पर हमला किया गया, उस ठिकाने पर हमला किया गया और उन्हें तबाह किया गया। ये बहुत ही ताजा लेटेस्ट वीडियो जो इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर